नव्या मलिक जानते होंगे, गुड़िया वाली गुड़िया के नाम से बहुत फेमस हो गई है। और नव्या मलिक की दोस्त है विधि अग्रवाल। इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि नाइट पार्टी में अक्सर दोनों मिला करती थी। अब तक जो जो लोग पकड़े गए हैं, इसे आप कह सकते हैं कि ये छोटी मछलियां हैं समुंदर की। अभी समुंदर के वो मगरमच्छ और नीली व्हेल ये सब बचे हुए हैं। अब फार्म हाउस और मैरिज पैलेस का सूची बना रही है, जहां पर दोनों ने पार्टी ऑर्गेनाइज करना और सप्लाई करना कबूल किया है। और इन संस्थानों के प्रबंधक और मैनेजर से पूछताछ होने वाली है। इसकी सूची तैयार हो रही है। विधि अग्रवाल और नव्या मलिक क्यों जरूरी है पुलिस के लिए पूछताछ में, ये आपको बताता हूं। क्योंकि नव्या मलिक के चैट मिले हैं बहुत सारे लड़कों से और बहुत सारे रसूखदारों से, और जिसमें कई बड़े बड़े कारोबारी भी हैं। नाइट पार्टीज को लेकर बातें होती थी। नाइट पार्टी गलत नहीं है, लेकिन नाइट पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करना महागलत है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। रायपुर पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है ड्रग्स के खिलाफ में। अभियान चल रहा है छत्तीसगढ़ में और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसके लिए रायपुर पुलिस को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। ऐसे ही कार्रवाई करते रहिए और बड़े मगरमच्छ पकड़िए। छोटी मछलियों से काम नहीं चलने वाला है। अब तक जो जो लोग पकड़े गए हैं, इसे आप कह सकते हैं कि ये छोटी मछलियां हैं समुंदर की। अभी समुंदर के वो मगरमच्छ और नीली व्हेल ये सब बचे हुए हैं। और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको और तेजी से जांच करनी होगी और इनपुट इकट्ठे करने होंगे, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, वो वाकई में मगरमच्छ से कम नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि रसूखदारों के बेटों के नाम आ रहे हैं, राजनेताओं के बेटों के नाम आ रहे हैं, अधिकारियों के बेटों के नाम आ रहे हैं। और ऐसी चर्चा है कि इन्हें बचाने की भी कोशिश की जा रही है। अब रायपुर पुलिस के लिए चैलेंज ये है कि इन आरोपियों को किस तरह से पकड़ा जाए, जिनके नाम सामने आ रहे हैं। नव्या मलिक जानते होंगे, गुड़िया वाली गुड़िया के नाम से बहुत फेमस हो गई है। और नव्या मलिक की दोस्त है विधि अग्रवाल। इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि नाइट पार्टी में अक्सर दोनों मिला करती थी। और नाइट पार्टी के दौरान ही इनके बीच में दोस्ती हुई और उसके बाद ड्रग्स का खेल शुरू हुआ। अभी तक पुलिस ने जो जांच की है नव्या मलिक और विधि अग्रवाल से, उससे ये चीजें सामने आई हैं कि विधि अग्रवाल और नव्या मलिक मिलकर काम करते थे। दोनों ड्रग्स मंगवाते थे। उसके बाद जो लड़के कल पकड़े गए, जुनैद अख्तर और सोहेल खान, और साथ ही साथ इनके और भी जो गुर्गे हैं, उनके थ्रू खपवाते थे माल। आप समझ गए होंगे, पाकिस्तान से ड्रग आता था और उसके बाद देश भर में सप्लाई होती थी। उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। और छत्तीसगढ़ से पंजाब, हरियाणा, मुंबई, दिल्ली से भी ड्रग्स आता था। और वो काम करती थी विधि अग्रवाल और नव्या मलिक। कल 4 सितंबर था और 4 सितंबर को विधि अग्रवाल को भी कोर्ट में पेश किया गया और साथ ही साथ नव्या मलिक को भी कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि नव्या मलिक पहले से गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन कल विधि अग्रवाल को जब गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया, तो इन दोनों का आमने सामने हुआ। आपको पहले भी बता चुका हूं कि 23 अगस्त को जब पहली कार्रवाई हुई थी, 3 लड़के पकड़े गए थे, जिसमें से 2 रायपुर के थे और 1 हरियाणा का था। उन तीनों के बयान के बाद नव्या मलिक मुंबई से पकड़ी गई और नव्या मलिक के बयान के बाद विधि अग्रवाल गिरफ्तार हुई। जब नव्या मलिक और विधि अग्रवाल जब आमने सामने हुई कोर्ट परिसर में, तो दोनों लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे? कि कहने लगे कि दोनों के बीच में बहस होने लगी और विधि ने नव्या पर फंसाने का आरोप लगा दिया। और नव्या कहती रही कि तुम नशा करती हो और पैसे कमाने के लिए ड्रग्स की सप्लाई भी करती हो। काफी देर तक बहस होती रही। उसके बाद पुलिस वहां पर मौजूद थी, उनके वकील वहां पे थे, उनके लोग वहां पे थे। वो जैसे तैसे करके उनको हटाया, ऐसी चर्चा है और देखने को भी मिला। तो ये कल दोनों के बीच में बहस हुई है और दोनों एक दूसरे पर फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। आने वाले समय में इनकी जांच होगी और भी खुलासे होंगे। महासमुंद के रहने वाला है सोहेल खान और कोतवाली रायपुर के रहने वाला है जुनैद अख्तर। दोनों दोस्त हैं और दोनों को मोती नगर के अयान परवेज ने जीएसटी का काम करने के लिए बुलाया था, लेकिन दोनों से ड्रग्स की तस्करी कराने लगा। सोहेल, जुनैद, अयान और नव्या के लिए ड्रग्स की तस्करी करते थे। आरोपियों के खाते में ड्रग्स के पैसों का लेन देन भी किया गया है। इसके अलावा एक और चीज है, विधि अग्रवाल के अकाउंट की भी जांच की गई है। बैंक खातों की लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है और विधि राजा तालाब और मौधापारा के बाउंसरों से भी जुड़ी हुई है।
उनके साथ भी ड्रग्स सप्लाई करती थी, ऐसी खबर है, पुलिस सूत्रों ने बताया है। पुलिस ने नव्या और विधि के लिए काम करने वाले 3 युवक, जिनके बारे में बता चुका हूं, सुहेल खान, जुनैद अख्तर और परवेज, इन्हें गिरफ्तार किया है और उनसे कैश, मोबाइल, गाड़ी जब्त की गई है और गुरुवार यानी कि कल तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया और नव्या और विधि अग्रवाल को पूछताछ के लिए 6 सितंबर तक रिमांड में लिया है। विधि अग्रवाल और नव्या मलिक क्यों जरूरी है पुलिस के लिए पूछताछ में, यह आपको बताता हूं, क्योंकि नव्या मलिक के चैट मिले हैं बहुत सारे लड़कों से और बहुत सारे रसूखदारों से, और जिसमें कई बड़े बड़े कारोबारी भी हैं। नाइट पार्टीज को लेकर बातें होती थी, क्योंकि फार्म हाउस, क्लब, पब, इन जगहों पर पार्टी करते थे और वहां पर ड्रग्स सप्लाई होता था। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि मूलतः रायगढ़ की रहने वाली है विधि अग्रवाल और आदित्य हाइट्स तेलीबांधा में रहती है फिलहाल। उसके पिता का रायगढ़ में कारोबार है और 3 साल पहले नाइट पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात नव्या से हुई थी। दोनों में दोस्ती हुई और दोनों अक्सर नाइट पार्टी में एक साथ जाते थे, फिर मिलकर ड्रग्स का कारोबार करने लगे। विधि शंकर नगर जीटी हाइट्स के रहने वाले ऋषिराज टंडन 26 साल जिसकी उम्र है, उसके साथ मिलकर इवेंट कंपनी चलाती है और दोनों पार्टी भी ऑर्गेनाइज करती है। विधि ने ललित महल, शेमरॉक होटल समेत कई वीआईपी रोड के कई बड़े होटल, मैरिज पैलेस में पार्टी आयोजित करना कबूल किया है और अब ज्यादातर पार्टी फार्म हाउस और क्लब में आयोजित कराती थी और विधानसभा रोड स्थित एक क्लब के मैनेजर से उसकी दोस्ती भी है। दैनिक भास्कर के पत्रकार प्रमोद साहू ने अखबार में छापते हुए खुलासा किया है। इसके अलावा एक और चीज भी सामने आई है और पुलिस नव्या और विधि के बयान के आधार पर होटल, क्लब, पब, फार्म हाउस और मैरिज पैलेस का सूची बना रही है, जहां पर दोनों ने पार्टी ऑर्गेनाइज करना और सप्लाई करना कबूल किया है और इन संस्थानों के प्रबंधक और मैनेजर से पूछताछ होने वाली है। इसकी सूची तैयार हो रही है। लेकिन अभी भी सवाल यह है, सिर्फ रायपुर में ड्रग्स सप्लाई नहीं होती है, दुर्ग जिले में भी ड्रग्स सप्लाई होती है, भिलाई में भी होती है, बिलासपुर में भी होती है। कई बड़े शहर, कोरबा की नाइट पार्टीज की वीडियोस आपने देखी होंगी पिछले दिनों, किस तरह से क्लब के बाहर बवाल हुआ। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर नाइट पार्टीज होती है। नाइट पार्टी गलत नहीं है, लेकिन नाइट पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करना महागलत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि नाइट पार्टी मतलब देर रात तक करना है। नाइट पार्टीज के भी टाइमिंग है, पुलिस ने, प्रशासन ने टाइमिंग सेट करके रखा है। लेकिन अभी भी देर रात तक सैटरडे नाइट में पार्टी होती है और कोई देखने वाला नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा भिलाई में एक मॉल में संचालित होता है क्लब, रेंडमली पुलिस को वहाँ पे रेड मारनी चाहिए। अब बोल दिया तो वो सामने वाले अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन पुलिस कभी भी रेड मार ले, मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो इन सब कामों में इन्वॉल्व है। पुलिस जांच करे, क्लू दे दिया है, पुलिस कार्रवाई करे और जांच करने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।